So next हम देख रहे resorts near the tiger reserves, they have turned wedding destinations. So this is again a growing concern. Mushrooming of resorts around the tiger reserves, they are being seen as choice for wedding destinations. तो जो music play किया जाता है, obviously wildlife के लिए that is causing disturbance, and specifically it is not safe also कि आप tiger reserve के पास you are having a wedding function and all of that. तो जैसे नॉइज पोल्यूशन की हमने बात करी कि साउंड अबव 75 डेसिबल इज कंसिडर्ड टू बी अ नॉइस बाय WHO. देन देर इज अगेन रिजॉर्ट्स आ रहे हैं, आप बायोडाइवर्सिटी को हार्म कर रहे हो, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो नेचुरल इकोलॉजी इज ऑल्सो गेटिंग हार्म. फॉर एग्जाम्पल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास द सेम थिंग, द फिनोमेना इज हैपनिंग. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी बनाने की बात की यहाँ पे अंडर द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री टू मेक रिकमेंडेशंस कि कितने नंबर ऑफ रिजॉर्ट्स होने चाहिए, क्या टाइप ऑफ रिजॉर्ट्स होना चाहिए, रिजॉर्ट्स का साइज क्या होना चाहिए, लोकेशन क्या होनी चाहिए. तो दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट. एंड वही कितना एरिया होना चाहिए, बाउंड्री प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दिस नॉइज लेवल्स क्या वहां पे वेडिंग्स होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए. तो एक तरीके से this is there. The public trust cannot abrogate the natural resources and convert them into private ownership or for the commercial use. तो ये important है. तो aesthetic use है, pristine glory है of the natural resources and environment and ecosystems of the country cannot be permitted to be eroded for the private or commercial. तो privatization नहीं होना चाहिए, crony capitalism नहीं देखना चाहिए यहाँ पे भी कि आप प्रॉफिट मेकिंग के लिए आप सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दे एक तरीके से. तो जो हम बोलते भी कि लैंडस्लाइड्स और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी अगर ये ट्रेंड जो है और ज्यादा बढ़ेगा. तो नेचुरल डिजास्टर्स होने के चांसेस और इंक्रीज हो सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी दोनों इंक्रीज हो सकती है. तो पब्लिक इंटरेस्ट कैन नॉट एनक्रोच अपॉन दी रिसोर्सेज. पब्लिक गुड भी पब्लिक इंटरेस्ट. ये हमने बात कर ली एल नीनो की. यूपी स्पेक्टेक्युलर ग्रोथ स्टोरी. मिशन रोजगार, वुमेन एम्पावरमेंट, फार्मर्स वेलफेयर है, एजुकेशन. तो ये बेसिक एरिया है. इसके अलावा हम बात कर लाइक लॉ एंड ऑर्डर है. सो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के अराउंड पूरा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, वो एक सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं अपलिफ्टमेंट फैक्टर है फॉर द स्टेट ऑफ यूपी. तो मीटियोरिक राइज इन द पास्ट 7 years, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, ये सब. सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया की इन टर्म्स ऑफ द स्टेट. तो सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट. और टारगेट की बात करते हैं तो $1 ट्रिलियन का टारगेट है. स्विफ्ट एग्जीक्यूशन देखा गया, डिजिटाइजेशन ज्यादा हुआ है, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट वहाँ पे है. हम अयोध्या की बात कर सकते हैं, एक तरीके से पूरा इकोसिस्टम जो वहाँ बने, इट इज नॉट जस्ट अबाउट वन टेम्पल. तो पॉलिसी इसमें मेकिंग. हाँ. इसमें कीवर्ड लिखा हुआ है. अगर एजुकेशन में देखा जाए तो पॉलिटेक्निक. जब हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हायर एजुकेशन हो गया जिसमें डिग्री इंजीनियरिंग बाकी जगह होता है, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल उसके लिए ITI पॉलिटेक्निक इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक. इट इज अंडर द प्रोसेस. स्कूल चलो अभियान है हमेशा, समग्र शिक्षा अभियान. तो स्कूल चलो अभियान यूपी गवर्नमेंट के, जहाँ पर साल भर में सब चीज़ दिया जाता है. स्कूल स्वेटर, सॉक्स, स्टेशनरी, ताकि उनका एक दिक्कत नहीं हो कपड़े पहनने में, और फिर उनको बेसिक चीज़ कवर हो जाए अपार्ट फ्रॉम मिड डे मील. और फिर एक और है कि प्राइमरी स्कूल को स्ट्रेंथन करने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प, प्राइमरी स्कूल को मॉडर्नाइजेशन किया गया. मॉडर्नाइजेशन करने के लिए. फिर अगर जाते हैं कि दीक्षा ऐप हाई क्वालिटी सेल्फ स्टडी मटेरियल ऑफ ऑल द सब्जेक्ट 1 to 12 के लिए दीक्षा ऐप. तो इसको बोल सकते हैं. उसके बाद फिर नीचे बात की लॉ एंड ऑर्डर में, तो कीवर्ड एंटी लैंड माफिया पोर्टल. एक ऐसा पोर्टल है जहां पर लोग कंप्लेन कर सकते हैं ऑनलाइन. ई गवर्नेंस एग्जाम्पल है कि यहाँ पर दिख रहा है कि लैंड एक्विजिशन है, यहाँ पर इंक्रोचमेंट है, तो आप फोटो क्लिक करके डाल दीजिए. तो एक तरह से सिटीजन फ्रेंडली है. एंटी लैंड माफिया पोर्टल स्टेट में पूरे. और उसमें दिया हुआ है कितने सक्सेसफुल हो चुके कंप्लेन. तो इसका मतलब उसमें भी डैशबोर्ड है, कितने कंप्लेन हुए इतने सक्सेसफुल होगा. उसके बाद एक जो साइबर क्राइम यूनिट हैव बीन एस्टैब्लिश इन एवरी पुलिस स्टेशन.
हैव बीन इस्टेब्लिश मतलब हो चुका। तो वी कैन से दैट यूपी मॉडल में साइबर क्राइम यूनिट हैव बीन इस्टेब्लिश, इसको भी बाकी जगह इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ। फिर कमिश्नरेट सिस्टम, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, वाराणसी, वहां पर भी यूज किया रहा है। क्योंकि जो प्रॉब्लम होता है, देर इज अ लॉ एंड ऑर्डर में और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में डीएम और एसपी के जो जुडिक्शन है वो ओवरलैप करते हैं। तो उसको डील करने के लिए कमिश्नरेट सिस्टम स्टैब्लिश किया गया। फिर वुमेन पीएसी बटालियन, इसके लिए भी स्टैब्लिश किया गया है। तो एक कीवर्ड। और अगर बोला जाए, हम्म, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। यही है ओवरऑल। बाकी तो वी नो, जो नाम ऐसे लिखा हुआ है, गवर्नमेंट स्वानिधि योजना, अपॉर्चुनिटी, हाँ। मातृ एमएसएमई वंदना सेक्टर। योजना, उज्ज्वला, ये डिस्क पहले ही पता, न्यू ये सब था। वी कैन राइट। हम्म। नेक्स्ट इसमें बताया कि गुजरात इज 35% ऑफ द इंडिया फार्मा आउटपुट। गुजरात, गुजरात मॉडल इन द फार्मिंग सेक्टर, फार्मा इंडस्ट्री। सन फार्मा, कुछ नाम है, लाइफ साइंस, जाइडस, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम पता होना चाहिए। टोरेंट फार्मा, लुपिन। तो लुपिन, सन फार्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट। और देखा जाए तो WHO गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है, एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड प्रमोट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग्स। जैसे IIC कोड होता है इंडिया में, वैसे ही गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, GMP, उसी के हिसाब से जो भी जेनेरिक मेडिसिन है उनका स्टैंडर्ड होना चाहिए। और एक तरह से उनका जो 150 ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इंडिया में, इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स FDA। वो दिखाता है कि इंडिया का गुड क्वालिटी स्टैंडर्ड है। लेकिन ये भी एक तरह से क्वेश्चन उठता है इंडिया का, कि हमेशा हम लोग क्यों डिपेंड रहते हैं कि FDA अप्रूव करेगा तो मतलब सही है। हम्म। अपने राइट। जो लोग हैं, अपने जो इंस्टीट्यूशन है, CDSCA हो गया, NPP हो गया, वो उनके अप्रूव पर खुशी होना चाहिए रादर देन कि FD, कि हाँ। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड। और एफिकेसी, फेलियर रेट बहुत कम है, 1% ही सिर्फ है फेलियर रेट। तो वी कैन राइट दिस डाउन, 1% फेलियर रेट है। फार्मास्यूटिकल कंपनी में देखा जाए तो 35% है इंडिया का। मेडिकल मेडिकल डिवाइसेस में अगर बोला जाए तो 78% ऑफ द कार्डियक स्टेंट इट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन गुजरात। 40% ऑफ द कंट्रीज फार्मास्यूटिकली मशीन मैन्युफैक्चरिंग है। और 53% ऑफ टोटल RMC मैन्युफैक्चर है वो रजिस्टर गुजरात में। हम्म। तो गुजरात बहुत इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू द फार्मा इंडस्ट्री। तो जब भी वी डिस्कस अबाउट द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वी डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिसेस, हायर स्टैंडर्ड जेनरिक मेडिसिन, वी हैव टू रूप इन गुजरात। ये RMC जो होते हैं, जो प्रमोट करते हैं मेडिसिन, 53% गुजरात में। तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में बात होता है, इट इज स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर। Cabinet have declared open for the State Disaster Management Authority to play a very important role in mitigating such conflict. तो ऐसा बोल सकते हैं कि हर एक स्टेट के अंदर में स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर है, उसमें भी एक लिस्ट होना चाहिए, जिसमें फिर आप पॉलिसी ट्वीक कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे थ्रेट टू मॉनिटरिंग वाइल्ड लाइफ टू ह्यूमन प्लांटेशन वर्कर, इट हैज आल्सो फॉर्म्ड grassroots vigilance and localities already to mitigate the problem and give advance warning. State specific disaster. वो यही है। Trees in हम्म। Corbett will prey to the greedy in excess. तो इसमें क्वेश्चन उठाता है कि 6,000 ट्री को अगर आप इलीगली फेल कर दिए फॉर प्रमोटिंग इको टूरिज्म, तो क्या इको टूरिज्म असली में इको टूरिज्म फिर नहीं हुआ ना, अगर आप पेड़ ही काट दिए। इसे पूछना। तो Classic case सेकंड of आई है excess कॉर्बेट नेशनल green. पार्क, फर्स्ट नेशनल पार्क है एक, फॉर द जिम कॉर्बेट पर रखा गया था, ही वॉज अ फेमस हंटर। और वो पहला नेशनल पार्क है
एक तरह से इंडिया में। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। फर्स्ट पार्ट टू कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव 1970 में, पहला और था। टाइगर का आईयूसीएन स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड, टाइगर इन- इंडेंजर्ड, एलिफेंट इंडेंजर्ड, लायन इंडेंजर्ड, डॉल्फिन्स, जो भी डॉल्फिन्स हैं, इंडो गैंजेटिक, इंडस वैली से रिलेटेड हाँ। डॉल्फिन होंगे, गैंजेटिक डॉल्फिन होंगे, इरावडेटेड डॉल्फिन होंगे, सब इंडेंजर्ड। हम्म। वर्नेबल कौन सा होंगे? राइनो वर्नेबल, लेपर्ड होंगे हाँ। वर्नेबल स्पीसीज। ठीक है। CCPA refrain from promoting betting, तो कंज्यूमर वॉचडॉग है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। Stakeholders, a stringent action will be taken for endorsements of illegal activities, तो एक तरीके से लाइक बेटिंग, गैम्बलिंग और जो एडवर्टाइजमेंट में इनको प्रमोट किया जाता है, तो उसके अगेंस्ट आप देखते हो कि इवन बॉलीवुड स्टार्स है वो इसको प्रमोट कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में। लाइक ड्रीम इलेवन हो गया एक तरीके से। तो प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, एंडोर्समेंट ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड है अंडर वेरियस लॉज। तो CCPA का हम देख सकते हैं थोड़ा और इंफॉर्मेशन। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये स्टैट्यूटरी होगी। कौन सा एक्ट यही होगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन हाँ एक्ट 2019। 2019। हम्म। पहले था लेकिन 19 हुआ, इसमें तीनों वो मल्टी टीयर है। सीसी पे सेंट्रल हो गया, स्टेट के लिए भी और डिस्ट्रिक्ट के लिए भी। हर एक डिपेंड करता है विथ लेवल ऑफ द पेनल्टी। इतने पेनल्टी से ऊपर होगा तो डिस्ट्रिक्ट स्टेट कर सकते हैं, उसके ऊपर फिर मैं देख ले रहा हूँ एक बार। हम्म। सीसीपी का बोला जाए तो रेगुलेटरी बॉडी 2019 एक्ट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर में, कंज्यूमर इन्वेस्टिगेशन ठीक। हेड बाय डायरेक्टर जनरल, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास पावर होता है लोकल लेवल में कि वो भी वायलेशन ऑफ कंज्यूमर कंज्यूमर राइट, फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में वो काम कर सकते हैं। पेनल्टी अगर 10 लाख के आसपास है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, 50 के ऊपर फिर आप स्टेट में चल जाएंगे, करोड़ से ऊपर फिर आपका नेशनल लेवल में आ जाएंगे। तो ठीक डिस्ट्रिक्ट है। लेवल में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, स्टेट और नेशनल सेम पूरा। तो ठीक है। इसमें मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, फॉल्स हम्म। गारंटी, राइट ऑफ कंज्यूमर डिसाइड करते हैं, राइट्स ऑफ कंज्यूमर, सिटीजन चार्टर, सेफ्टी, इन्फॉर्म होना चाहिए, चूज करने का अधिकार होना चाहिए, रिड्रेसल होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, सब पे। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ओवर चार्जिंग करना, फिर डिफेक्टिव गुड्स हो गया, तो ये सब पे तो इंक्रीज कर देते कंपनसेशन। और मेडिएशन भी इंक्रीज की, मेडिएशन का भी रोल है इसमें, मेडिएशन सेल, ताकि अगर पेनल्टी नहीं चाहते कंपनी को तो मेडिएट कर सकते हैं उसके ऊपर में। हाँ। तो ये ओवरऑल सीसीपीए का रूल मैंडेट। ठीक है, यहाँ लॉ पे वी कमीशन आर का सी। बात किया जाए तो लॉ कमीशन एग्जीक्यूटिव बॉडी है और 3 साल के लिए होता है। और एक सेकंड, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को एडवाइस करते हैं लॉ कमीशन, लीगल रिफॉर्म, लीगल एक्सपर्ट होते हैं इसमें, हेडेड बाय रिटायर्ड जज। इस करें टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 3 ईयर टर्म के लिए करते हैं हमेशा। तो हमने हमेशा बात करते हैं 22nd लॉ कमीशन, तो 22nd बार लॉ कमीशन बैठाया गया है अभी तक में, इसलिए 22nd नाम। लीगल हम्म। रिफॉर्म जो भी हुआ इंडिया में तो रिकमेंड करते हैं, हर कोई रिकमेंड करते हैं, फाइनेंस कमीशन का भी रिकमेंडेशन ही है ओवरऑल, हाँ। मैंडेटरी नहीं है कुछ भी, मैंडेटरी डीलिमिटेशन का मैंडेटरी है फिर। और ऐसा तो मेथोडोलॉजी एवॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम हाईलाइट करते हैं, कंसल्ट लेते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, स्क्रूटिनी करते हैं, लास्ट में फिर रिपोर्ट को देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिकमेंडेशन वो फिर रिलेवेंट मिनिस्ट्री को देते हैं कि ये सब ओपिनियन बताइए। फिर जब होता है तो कैबिनेट में ड्राफ्ट करते हैं जो भी चेंज करना है, और फिर पार्लियामेंट में बिल पास होता है। तो एक तरीका है लॉ कमीशन। हम्म। तो ये तो इन्होंने बात रिकमेंड करें ये किया है न्यू लॉ, बोलो। कि ट्रेड सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड सेपरेट लॉ होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव। अभी जो करंटली मेथोडोलॉजी फॉलो की जाती है, डिफरेंट डिफरेंट जनरल लॉज हैं इंडिया में। एक कॉमन लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉज है, प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस इक्विटी, तो अलग अलग वो मतलब बहुत सेग्रीगेटेड है। तो इसलिए एक तो ये बोला जा रहा है। और लाइक एग्जांपल बात करें तो इकोनॉमिक एस्पिनेज एक्ट एक है, ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन एक्ट एक है।
तो सजेस्ट ये किया कि एक प्रॉपर लॉ होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो ट्रिप्स है, WTO से रिलेटेड बात करते हैं, इंडिया के क्या ऑब्लिगेशंस हैं, तो उसको पूरा असेस किया गया। और क्या हम बात करें कि जैसे बाकी अगर इन कंट्री से सीखना हो कि उनके जुरिस्डिक्शन में कैसे, UK, USA, EU और जर्मनी में उन्होंने भी एक प्रपोज किया है ड्राफ्ट लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स बिल 2024। तो क्या इंडिया को भी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ये इंडिया में भी होना चाहिए। जैसे कोका कोला का एग्जांपल ले तो अ, उनका जो फॉर्मूला है कि कोला ड्रिंक कैसे वो कोका कोला बनाते हैं, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं, कितने प्रोपोर्शन में यूज करते हैं, तो वो भी पार्ट है ट्रेड सीक्रेट्स का। क्योंकि अगर वो ही डिस्क्लोज हो गया तो जो उनकी हम बोलेंगे एक तरीके से मोनोपोली या फिर जो कंज्यूमर प्रेफरेंस है, बाकी कंट्रीज भी उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ये लाइमलाइट में तभी आया, 1977 की बात कर रहे हैं। तो उसकी वजह से अगेन कंपनी एग्जिटेड इंडिया टू री इंटर ओनली अ डेकेड लेटर। तो सिंस वो ट्रेड सीक्रेट्स एक्ट नहीं था, लॉ नहीं था, तो उस वजह से द कंपनी एग्जिटेड इंडिया एंड फिर 10 साल के बाद फिर से दे री एंटर द मार्केट। तो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी 2016, तो इवन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी इन पे यही बोला है कि दे हैव ब्रॉट बैक फोकस ऑन द नीड फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ लॉ। तो एक लॉ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन इफ वी वांट टू अट्रैक्ट FDI आल्सो। तो ट्रेड सीक्रेट्स, तो ट्रेड सीक्रेट लीकेजेस, इसमें होना चाहिए प्रोविजन इकोनॉमिक एस्पियोनेज। वो ट्रेड सिंगल सीक्रेट है क्या? तो लिखा ट्रेड ट्रेड, सीक्रेट इंटेलेक्चुअल IPR है जो कॉन्फिडेंशियल होता है, और दे डिराइव द वैल्यू फ्रॉम बीइंग केप्ट सीक्रेट। फॉर एग्जांपल कोको कोला का क्या मिक्सचर है जैसा इतना टेस्टी हाँ। लगता है, तो जो वो मिक्सचर है उसका जो अमाउंट है, इंग्रेडिएंट है, वो इट विल बी अ सीक्रेट। तो ट्रेड सीक्रेट वो एग्जांपल होगा। हम्म। इनडेफिनेटली कमिंग सेफ गार्डेन अंडर जनरल लॉ, इंडिया में ऐसा नहीं है, तो स्पेसिफिक लॉ होना चाहिए। हाँ, वही तो। बफर जोन में अलाउ किया है टाइगर सफारी को बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो कोर जोन में आप नहीं कर सकते हो, कोर जोन में कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। बफर जोन में अलाउ किया गया। और जो इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन होता है वहां पे भी वीर सिंह की लाइक एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो बस उतना ही एक्सटेंड अलाउ किया जाता है कि जितना वो हार्मफुल ना हो टू द इकोनॉमी एंड ऑल्सो ह्यूमन सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से। तो एक कोर जोन होता है, फिर ट्रांजिशन जोन होता है, एंड देन वी हैव द बफर जोन। The National Tiger Conservation Authority, according to which it will be for rehabilitation of the injured tigers, conflict tigers, and orphan tiger cubs. And guidelines issue की गई, provide for the sourcing of animals from zoos in the tiger safaris would be totally contrary to the purpose of tiger conservation। तो अगर सिर्फ टाइगर सफारी पर्पस के लिए आप जू में जो एनिमल्स हैं उनको रिलीज कर दोगे वाइल्ड में, तो इट माइट बी पॉसिबल कि जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है टाइगर कंजर्वेशन का वो भी डिफीट हो जाए, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ टाइगर सफारी के लिए सफिशिएंट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज होने चाहिए। There were serious irregularities which were discovered by NTCA, and even the Secretary Forest recommended placing under the suspension. Then Forest Minister has only overruled the recommendation, the Secretary for suspension। तो ये कुछ बोल सकते हैं यहाँ पे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखा गया, नेक्सस देखा गया बिटवीन पॉलिटिशियन एंड द फॉरेस्ट ऑफिसर। तो हैवी डैमेज हुआ टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ दैट, पॉलिटिकल और कमर्शियल गेन्स की वजह से। इसमें हो सकता है कि जब देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, विच लेड टू द किलिंग ऑफ द 2 to 3% बाय द वाइल्ड एलिफेंट, तब, और ये एक बार ऐसा नहीं हुआ, पिछले कुछ सालों से ये बढ़ते जा रहे हैं, तो पीपल आर डिमांडिंग कि ऐसा लॉ होना चाहिए, कुछ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आना चाहिए। तो केरला गवर्नमेंट हैड डिक्लेयर्ड कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इट इज अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर। उसके लिए जो इट विल बी इस्टेब्लिश्ड इन द डिस्ट्रिक्ट
और स्टेट के अंदर में भी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, उनके पास मैंडेट बढ़ जाएगा। दे विल कोऑर्डिनेट विद द टीम ऑफ द फॉरेस्ट ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर और बाकी डिपार्टमेंट है, अलॉन्ग विद लोकल विजिलेंट कम्युनिटीज, टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट। और मिटिगेट कैसे करेंगे? तो जो मिटिगेशन का प्लान है, तो उसमें कुंकी एलिफेंट उड़ीसा मॉडल, फिर लैंटना कैमरा, और लैवेंडर ग्रोथ, फिर हनी बी को फार्मिंग कर सकते हैं वहां पर, फेंसिंग कर सकते हैं, क्रिएशन ऑफ सेपरेट फील्ड्स फॉर स्पेसिफिक केटरिंग टू द एलिफेंट, उनका फूड, ताकि एलिफेंट फूड लेकर चल जाए वापस, बाकी अंदर विलेज के अंदर नहीं घुसे। तो कुछ कुछ एरियाज है, तो इसको मॉनिटर कौन करेगा? तो विलेज कमिटी, विजिलेंट कमिटी विल बी स्टैब्लिश्ड एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो मॉनिटर करेंगे जो भी मिटिगेशन प्लान रहेगा, चाहे वो रिहैबिलिटेशन रहे लोगों का, चाहे फिर वो मिटिगेशन रहे, या फिर कैश उनको इंसेंटिव दिया जाए, या फिर रिनोवेशन दिया जाए। तो ओवरऑल इट इज स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर। और एक और यहाँ पे अच्छी चीज लिखी है, जैसे हम स्ट्रे डॉग्स मेनेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है कि जो डॉग लवर्स है, जिनको पेट्स रखना अच्छा लगता है डॉग, तो उनको आप लाइसेंस प्रोवाइड करो कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रे डॉग। तो इस तरीके से यू कैन, मतलब दोनों तरीके से विन विन सिचुएशन है कि डॉग लवर्स, आपको पेट चाहिए तो आप स्ट्रे डॉग अडॉप्ट कर रहे हो, और जो स्ट्रे डॉग मैंने से उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एबीसी रूल्स 2023 इंपॉर्टेंट है, और इसमें लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का भी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। इंस्टेड ऑफ बोल दिया जाता है कि जो अभी न्यूज़ में देखने को मिलता है कि आप लड़ रहे हो, यू आर फाइटिंग ऑन स्ट्रीट, की उनको लाइक वायलेंस नहीं की जानी चाहिए अगेंस्ट द स्ट्रे डॉग्स, तो ऑल ऑफ दैट इट कैन बी रिजॉल्व। तो एक्चुअल सोल्यूशन इस चीज में क्या, आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करो। तो ये केरला हाई कोर्ट ने बोला। हम्म। इसमें अगर बोला जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस साल का डेटा के हिसाब से, जो पिछले साल से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, इट हैज शोकेस ग्रोथ ऑफ 8 to 10%। सर्विस सेक्टर में थोड़ा फ्लॉटरिंग हुआ है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर लेस देन 1% है, लेकिन कोविड के समय 3 to 4% था। तो ओवरऑल देखा जाएगा फार्म सेक्टर जो इंडिया में, इट हैज सम स्ट्रक्चरल इशू, राइट फ्रॉम एमएसपी, लॉजिस्टिक, इंसेंटिव, प्रोडक्टिविटी। तो इसमें बोला जाता है कि इट मस्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट बिग रोल इन इकोनॉमी, क्योंकि वी आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द सर्विस सेक्टर, जो वोलेटाइल है, ऑन द एक्सपोर्ट 60% कंट्रीब्यूशन है। फार्मिंग इंडस्ट्री सेक्टर तो बढ़ा देंगे लॉन्ग टर्म में, लेकिन फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एलाइड सर्विसेज है, एफपीआई है, उनका रोल ज़्यादा होना चाहिए, rather देन कि सिर्फ और सिर्फ फूड ग्रेन प्रोडक्शन, या फिर डायरेक्ट डिपेंडेंट ऑन क्रॉप्स होता है, फूड ग्रेन हॉर्टिकल्चर सेक्टर। तो इसमें कैसे होगा? जब वी नीड मोर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इन दैट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, R&D, इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन। तो ऑल्टरनेटिव इरिगेशन इन्वेस्टमेंट फंड, AIIF होता है, प्रमोट कर सकते हैं कि फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर मंडी लेवल पर, APMC मॉडल एक्ट 2017 है, उसके अंदर रिफॉर्म आना चाहिए। क्लाइमेट चेंज से जो प्रॉब्लम्स होता है उसको मिटिगेट करने, क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग, उसके अंदर में मिलेट कल्टीवेशन, या फिर ऐसा हाइब्रिड, ऐसा GM क्रॉप होना चाहिए जो आप, जो लेस वाटर इंटेंसिव हो, मोर प्रोडक्टिव हो, और फिर वी यूज विद द यूज ऑफ डिजिटल एंड जेनेटिक टेक्नोलॉजीज टू improve द अर्ली वार्निंग सिस्टम, जैसे विंड सिस्टम हो गया, हाइपर लोकलाइज विंड सिस्टम, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, PMFBY। इट कैन हेल्प टू एक्वायर रेजिलियंस, कि लॉन्ग टर्म में वोलेटिलिटी जो होता है, शुगर केन प्राइसेस, कॉटन प्राइसेस, फिर पूरे प्लांटेशन क्रॉप इंडिया में, चाहे वो रबर, कॉफी, टी, जूट, कोपरा, हाँ, बाकी सब भी है, सब ये में पूरा प्रॉब्लम होता है कि प्राइसेस का इशू होता है, वर्ल्ड वाइड प्राइसेस का, तो उसमें रेजिलियंस आएगा ओवरऑल, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बढ़ेगा, तब जाकर के। अभी हाल फिलहाल में देखा गया कि जो सर्वे हुआ उसमें कि नॉन फूड एक्सपेंडिचर बढ़ा है और फूड एक्सपेंडिचर कम हुआ है, तो वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन ओवरऑल हम्म। वो दिखा क्या रहा है कि फूड का रिक्वायरमेंट थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू नॉन फूड का। तो कम है, इसका मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इट मस्ट ट्रांसफॉर्म टू मोर अलाइड स्पेसिफिक एरियाज, ऐसे फूड प्रोसेसिंग हो गया, या फिर अलाइड एरिया में लाइफ स्टॉक हो गए, फिशरीज हो गए। तो ओवरऑल
we can talk about. इसमें ये एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट की बात की जा रही है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो आर्टिकल फोकस कर रहा है कि प्राइमरी सेक्टर को हमने पीछे छोड़ दिया है, या उस पर उतना फोकस नहीं हुआ जितना हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे या सर्विसेज सेक्टर पे किया है। तो जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो इक्विटेबल कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम का प्राइमरी सेक्टर में, तो वो हमें पता लगता है गिनी कोफिशिएंट से। तो फार्म सेक्टर में सबसे कम वैल्यू है गिनी कोफिशिएंट की। जितनी कम वैल्यू होगी, मतलब कि उतना ज्यादा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम का। तो एग्रीकल्चर में 0.32 है, इंडस्ट्री की बात करें तो 0.56, और सर्विसेज में 0.6। तो मतलब सर्विसेज में सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इवन अगर एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ होती है, जो एक फाउंडेशनल सेक्टर है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि उतना ज्यादा इक्विटेबल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। और जैसे कि सर ने भी बोला था कि एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ है, उसके बिना ना तो प्रॉपरली इंडस्ट्रियल सेक्टर और ना ही सर्विस सेक्टर ग्रो कर सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और ये भी बोला जाता है कि हम फोकस कर रहे हैं एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, तो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ भी तब तक नहीं हो पाएगी प्रॉपरली, जो विजन है हमारा, जब तक कि प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ नहीं होगी। क्योंकि इंडिया को हम बोलते हैं कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है। तो इसमें अगर हम डेटा की बात करें, तो इंडिया में डोमेस्टिक प्राइवेट कंजम्पशन जो है constitutes nearly 61% ऑफ द जीडीपी। 61% सिर्फ डोमेस्टिक प्राइवेट कंजम्पशन की वजह से है। तो आप एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पे डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते हो। तो ओवरऑल यही बोल रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, तो यही यहाँ पे। तो यहाँ ये निशांत दवे वर्ल्ड चैंपियनशिप्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बॉक्सिंग में। निशानदेव वर्ल्ड चैंपियनशिप। लेसन ऑन द पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ। तो क्या सीख सकते हैं, सेल्फ बिलीफ का कितना बड़ा पावर है। सो ओवर थिंकर्स की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या वैसे ही जनरली लाइफ में भी आप बात करो, तो मतलब कि हर एक इंसान बोल सकते हैं कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आता है कि यू आर ओवर थिंकिंग अबाउट समथिंग। बट एट द सेम टाइम, इफ यू विल बी हैविंग अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ कि आपको ये चीज करनी ही करनी है, आप पॉजिटिवली ही चीजों को देखोगे, तो डेफिनेटली नो वन कैन स्टॉप यू इन बीइंग वेयर यू एक्चुअली वांट टू बी। एंड यही बोल सकते हैं। So it's that human side that endures her so much to teammates and even the opponents alike. It's why you can never not smile when मतलब आपके opponents does well, because in those victories lie enough proof that there is redemption in being the most authentic version of yourself. So try to be your like वही मतलब be more authentic जितना आप चाहते हो और होते हो, तो सबके सामने भी आपका authentic version ही होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द कंक्लूजन। सबसे पहले हमने एएसएमएल चिप मेकिंग सेमीकंडक्टर्स की बात की। वहां पे देखा कि जो नैनो साइजेस में हमने बनाया विद द हेल्प ऑफ द रेलेट प्रिंसिपल, व्हिच सेज कि जो वेवलेंथ है लाइट का व्हिच इज बीइंग यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द सेमीकंडक्टर चिप्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द सेमीकंडक्टर चिप्स व्हिच आर एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड। तो वी सॉ अल्ट्रावायलेट लाइट्स आर बीइंग यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर चिप्स। टॉक्ड अबाउट लद्दाख आर्टिकल 371 की स्पेशल स्टेटस दिया जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ बैकवर्डनेस, सो दे आर डिमांडिंग इट अंडर 6 शेड्यूल, एंड जो स्पेशल बेनिफिट्स हैं अंडर द शेड्यूल 6। देन we talked about second rocket launch port तमिलनाडु टूटीकोरिन में, एंड जितना ज्यादा वो साउथ की तरफ लोकेटेड होगा बेनिफिट्स लेस टाइम सेविंग द फ्यूल कॉस्ट एंड लोअर ट्रेजेक्टरी। बायजूस की बात की मिसमैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंसेस, द बैलेंस शीट, लाइक एक्सपेंसिव प्रोक्योरमेंट्स, एडवर्टाइजमेंट पे जो एक्सपेंडिचर स्पेंड किया गया, दैट कॉज्ड अ प्रॉब्लम। देन वी टॉक्ड अबाउट education sector and terms of gross enrollment ratio, 100% in primary, 80% in secondary, close to 60% in the higher education. So we are seeing कि gross tax revenue is increasing, but the expenditure is declining, which is 0.6%. So this should be in
सिनर्जाइज मैनर इंक्रीज होना चाहिए। और हमने बात की कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस विच आर ऑन द राइज, तो ओबेसिटी की बात करी, ग्रोन फ्रॉम 4 लाख टू 1 करोड़ 25 लाख। एक्सपेंडिचर इज इम्पोर्टेंट। एक इम्पोर्टेंट आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मिनरल एक्सप्लोरेशन में टॉक्ड अबाउट JORC होना चाहिए, जॉइंट ओर रिजर्व कमेटी होनी चाहिए, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे और सर्टेनिटी के बारे में हमें ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करे अबाउट द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ माइनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स। तो उसके रिगार्डिंग इंडिया में प्रॉपर लॉ होना चाहिए। देन रिजॉर्ट्स और वर्सेस बायोडाइवर्सिटी या कैपिटलिज्म वर्सेस वी कैन टॉक अबाउट डेवलपमेंट, हमने बात करी। तो कि क्या साइज होना चाहिए रिजॉर्ट्स का, कौन से लोकेशन होनी चाहिए, कितने नंबर ऑफ रिजॉर्ट्स होना चाहिए, वो डिसाइड होना चाहिए। और पब्लिक इंटरेस्ट सुप्रीम होता है, तो इवन लाइक पब्लिक इंटरेस्ट एंड डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, that is important, which cannot be, we can say, put down because of the interest behind the capitalism. एल नीनो की बात करी, वाटर सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है 2023 में, द स्ट्रॉन्गेस्ट एल नीनो इम्पैक्ट। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बात की, यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, एंड इट इम्पैक्ट्स द सोसाइटीज एंड इकोनॉमी। यूपी में हमने बात करी लॉ एंड ऑर्डर में साइबर सेल के ऊपर स्पेशल फोकस किया गया। साइबर क्राइम यूनिट्स हर एक पुलिस स्टेशन में ऑपरेटिंग है। देन एंटी लैंड माफिया पोर्टल सिग्निफिकेंट है, प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी, एनोनिमिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। एजुकेशन में बात करी, दीक्षा पोर्टल इंपॉर्टेंट है, एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द प्राइमरी स्कूल्स, ऑपरेशन कायाकल्प, स्कूल चलो अभियान। गुजरात की बात की, फार्मा पावर हाउस ऑफ इंडिया, तो वन ऑफ द highest share in pharma manufacturing, close to 35%. Even in terms of medical devices prowess, the Gujarat is having the largest share, 40% pharmaceutical machinery manufacturing. तो एक यहाँ पे कंसर्न था कि US FDA has given the approval, तो why we are following the Western standards, not the Indian standards, वो सुप्रीम क्यों नहीं कंसिडर किए जाते। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में केरला की बात की कि एक स्पेसिफिक लॉ होना चाहिए, ये एक स्टेट स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, दैट नीड्स टू बी combated accordingly। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की हमने बात करी कि जो सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स हैं इलीगल एक्टिविटीज में, दे शुडंट बी इन्वॉल्व, दे शुड नॉट बी प्रमोटिंग बेटिंग एंड गैम्बलिंग। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए इंडिया में स्पेशलाइज्ड सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव लॉ की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल ने कोका कोला की जो मिक्सचर फॉर्मूला है वो एक पार्ट ऑफ ट्रेड सीक्रेट है। तो लॉ कमीशन 22nd लॉ कमीशन रिकमेंडेड प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स थ्रू स्पेशलाइज्ड लॉ। अभी जो डिफरेंट लॉज हैं, ट्रेड सीक्रेट्स प्रोटेक्शन एक्ट, इकोनॉमिक एस्पिनेज एक्ट, इवन बाकी कंट्रीज ने भी एक ड्राफ्ट प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड सीक्रेट बिल प्रपोज किया। इसमें आई विल ऐड टू एरियाज। ग्लोबल गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ये एक है जो WHO मैंडेट है कि इसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली वर्ल्ड वाइड देयर शुड बी अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। और जहाँ तक मिनरल का बात होता है तो वहाँ पर CRIRCSO एक इंटरनेशनल बॉडी है, 15 मेंबर्स है, दैट टॉक्स अबाउट द इंटरनेशनल कोड फॉर द माइनिंग सेक्टर, ट्राइबल राइट्स, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कैसे होना, एक्सप्लोरेशन कैसे होना चाहिए उस पर। उसी के अंदर में JORC है, जो मानसी ने कहा कि वो एक रूल्स है, वो स्टैंडर्ड है जो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट प्रमोट करती है। और उसी के हिसाब से इंडिया में एक तरह से इंडियन मिनरल इंडस्ट्री कोड लाया गया था 2019 में, लेकिन रूल्स नहीं बनाया गया अभी तक में, तो रूल्स बनाना चाहिए। वो क्या बात करते हैं, JORC इंडियन मिनिस्ट्री मिनरल इंडस्ट्री कोड, वो बात करते हैं फॉरेस्ट राइट्स के बारे में, ट्राइबल को कैसे इक्विटी बेनिफिट शेयरिंग होना चाहिए। वो बोलते हैं कि मिनरल्स एक्सप्लोर करना चाहिए लेकिन फिर सस्टेनेबल अमाउंट में। वो बोलते हैं कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल होना चाहिए, इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, और क्रिटिकल मिनरल से बात करते हैं। तो JORC इंडियन मिनरल्स इंडस्ट्री कोड
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जहाँ तक 371 और 371A की बात होता है, तो 371 लेज आउट फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेवलपमेंट बोर्ड, कि कोई भी अंडर डेवलप्ड कंट्री सिटी स्टेट्स के अंदर में तो आप कैसे डेवलप करिए स्पेसिफिक टारगेट से। ABCDEFGIJ स्पेसिफिक स्टेट्स के लिए, नागालैंड, मिजोरम, आसाम एक्सेट्रा, उनके पास स्पेशलाइज पावर और मिला उन्हें, क्योंकि हर एक अलग अलग लोकल कस्टम है, ट्रेडिशन है, चेंजेस है, तो उसको और कैसे स्पेसिफिक डील करे, उसके के लिए अलग से प्रोविजन बनाया गया। तो लद्दाख बोलते हैं कि मुझे चाहिए स्पेशल स्टेटस अंडर द 371। कंटिन्यू। लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्राइमरी सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल रोल है जब हम बात करते हैं इंडिया बीइंग अ डेवलप्ड कंट्री। तो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ प्राइमरी सेक्टर के बिना नहीं हो सकती है, सर्विसेज सेक्टर एक्सपोर्ट्स नहीं हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हब अगर हमें बनना है तो प्राइमरी सेक्टर सिग्निफिकेंट है। 60% हमारी जो जीडीपी है दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय डोमेस्टिक प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और एग्रीकल्चर और फार्म सेक्टर में देर इज मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एंड सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी है इन दी सर्विसेज सेक्टर। तो वी गेट टू नो दिस थ्रू द गिनी कोफिशिएंट। और एग्रीकल्चर सेक्टर को और कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ऑगमेंट कर सकते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, डिजिटाइजेशन, मोर इंक्लूसिविटी एंड implementation of critical technologies. So insurance that can also be increased. तो ये important है। और lastly हमने बात करी the power of self belief. So in times of adversity, significance of power of self belief becomes very important. So that's all for today. Thank you so much everyone for joining us, and we'll be moving the same momentum going forward.